हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक है मतलब शुरू से लेकर के जैसे बोल सकते हैं कि 6, 7, 8, 9, 10 सबका, और इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका नाम है माध्य, माध्यक और बहुलक। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स टू 6, 7, 8, 9, 10th। मतलब आपको ये 5 क्लास के विद्यार्थी तक के लिए बहुत अनिवार्य है। और इसका एकदम बेसिक टॉपिक पे, मतलब बेसिक चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे आज कि माध्य क्या होता है, माध्यक क्या होता है, बहुलक क्या होता है। ठीक है। और यदि ये वीडियो पूरा का पूरा अगर देख लेते हैं तो पूरा गारंटी के साथ ये वाला आपको टॉपिक पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए तो देखते हैं माध्य। सबसे पहले बात कर लेते हैं माध्य होता क्या है। तो देखिए दोस्त, माध्य जो होता है, सबसे पहले माध्य जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया रहेगा, कोई भी नंबर दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 1 है, इस प्रकार से कोई संख्या दिया हुआ है। ठीक है। अब इसका बोलेगा माध्य निकाले। क्या निकाले? माध्य निकाले। ठीक है दोस्त, माध्य निकाले। तो जब ऐसा संख्या दिया रहता है 2, 3, 4, 5, 1, तो उसका माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबको पहले जोड़ देंगे। अगर हम सबको जोड़ देते हैं और इसके बाद जितना संख्या है उससे भाग कर देना है। ठीक है दोस्त, सबसे पहले सबको जोड़ देना है और जितना संख्या है उससे भाग कर देना है। तो चलिए देखते हैं जोड़ के। 2 + 3 + 4 + 5 + 1। अब इसमें 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे 5 दे देते हैं। ठीक है। अब देखिए कि 3 और 2 5 होता है, 5 और 4 9 होता है, 9 और 5 14 होता है, 14 1 15 होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्त 15, 15/5। ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, 15 को 5 से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा 3 बार में। तो दोस्त इसका जो माध्य आ गया वो आ गया आपका 3। क्या समझ में आ गया? देखिए फिर से हम बोल दें कि 2, 3, 4, 5, 1 है, सबको जोड़ देते हैं। 3, 2, 5, 5, 4, 9, 9, 5, 14, 1, 15, 15 और नीचे में संख्या जितनी है 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी से भाग कर देना है। तो ये माध्य निकल गया। तो इसी प्रकार से कोई भी संख्या हो सकता है, कितना भी लंबा हो चाहे कितना भी बड़ा हो, इसी प्रकार से निकालेंगे। ये सिर्फ माध्य के लिए इनफ है। अब आते हैं हम लोग माध्यक। माध्यक क्या होता है? तो माध्यक में सबसे पहले मान लेते हैं दोस्त, यही संख्या फॉर एग्जाम्पल रहने देते हैं और इसका हम माध्यक निकालते हैं। तो माध्यक के लिए सबसे पहले करना क्या पड़ता है? तो माध्यक के लिए जो है माध्यक को दोस्त माध्यिका भी कहीं कहीं पे कहा जाता है अकॉर्डिंग टू बुक। ठीक है। अब इसको जब हम निकालेंगे ना तो उसमें 2 कंडीशन होता है, एक तो होता है सम, एक तो होता है विषम। ठीक है। तो आपको पता होगा कि सम संख्या में जोड़ा होता है, अब विषम संख्या में जोड़ा नहीं होता है दोस्त। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि सम है कि विषम है। सबसे पहले ये देखना है आपको। तो 1, 2, 3, 4, 5, और ये 5 जो होता है आपको अच्छे से पता होगा कि 2 जो होता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये सब जितना भी है जोड़ा वाला ये सब सम कहलाता है। और बिना जोड़ा वाला, जैसे मान लीजिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सब क्या है दोस्त? विषम संख्या है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि सम संख्या अगर रहता है तो उसमें कौन सा फार्मूला लगता है, और विषम संख्या रहता है तो उसमें कौन सा फार्मूला लगता है। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले सम के लिए फार्मूला देख लेते हैं। सम के लिए जो होता है दोस्त फार्मूला, ये होता है आपका n/2 प्लस में 1 और प्लस n/2। ठीक है दोस्त, और नीचे में 2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सम के लिए। ठीक है। ये सम के लिए फॉर्मूला है, बहुत इजी है, 1-2 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। n/2 प्लस 1 प्लस n/2/2 है। अब विषम के लिए फॉर्मूला होता है, तो हम विषम के लिए जो निकालेंगे तो ये n+1/2 होता है दोस्त। ठीक है। ये विषम के लिए फॉर्मूला होता है। खास करके ये माध्यक के लिए, माध्यक दोस्त कहीं कहीं पे इसको माध्यिका भी बोलते हैं, माध्यिका। ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई सम के लिए फॉर्मूला n/2 + 1 प्लस n/2/2। दूसरा है विषम के लिए n+1/2
ये माध्य और माध्यिका के लिए क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसको पहले हम सजा लेते हैं, मतलब एक क्रम में सजाते हैं, जैसे आरोही क्रम में सजाते हैं इसको, ठीक है। आरोही क्रम में देखते हैं। सबसे पहले चलिए हम अपने हिसाब से बताते हैं आपको। सबसे पहले जो छोटा है उसको पहले लिख दीजिए, तो लिख देते हैं यहाँ पे 1 और इसके बाद 2 और इसके बाद 3, इसके बाद हो जाएगा 4, इसके बाद हो जाएगा 5, ठीक है। यही संख्या है, इसी को सिर्फ हम सजा दिए हैं, मतलब क्रमबद्ध तरीके से इसको हम सजाएं, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, अब ये 1 2 3 4 5, मतलब नंबर कितना हो गया दोस्त, 5 हो गया। तो n कितना हो गया, 5, 1 2 3 4 5, तो n कितना हो जाएगा, 5। अब हमें निकालना है इसका, सबसे पहले आप बताइए कि ये सम है कि विषम है। 1 2 3 4 5 मतलब विषम है, तो विषम में फार्मूला ये वाला लगेगा, ये वाला लगेगा। तो आप बताएंगे कि विषम वाला फार्मूला ये है, मतलब n+1/2 है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं n+1/2। तो बताइए दोस्त ये कितना है, n है, तो n कितना है, 5, और प्लस 1 है तो 1, बट्टे में कितना है दोस्त, 2 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये 5 और 1 कितना हो जाता है, 6, अब बट्टे में 2 है, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्त, 3, ठीक है। फिर से देखिए n जितना है उसमें 1 जोड़ के 2 से भाग किए तो 5 और 1 6, 6 को 2 से भाग कर दिए तो 3 हो गया। अब ये तीसरा स्थान पे जो भी संख्या होगा दोस्त 1 2 3, तो ये तीसरा स्थान पे जो होगा वो हो जाएगा इसका माध्यिका या माध्यक। तो हम लिख सकते हैं माध्यक बराबर 3 हो जाता है, तीसरा स्थान पे जो भी होगा वो हो जाएगा। चलिए दोस्त, अब हम देख लेते हैं एक सम संख्या के लिए, और सम संख्या के लिए क्या है, ये फार्मूला लगेगा n/2 + 1 है नहीं, और प्लस n/2, इस प्रकार से ये फार्मूला लगाएंगे। चलिए इस बार हम अपना नंबर को चेंज कर देते हैं, है कि नहीं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2 4 3 6 7 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 2 लिख देते हैं। देखिए दोस्त, अब बताइए आप ये सम है कि विषम है। अब ये सम है कि विषम है, पहले आप बताएं। तो दोस्त ये जो है सम है, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 का जोड़ा है, 2 का जोड़ा है, 2 का जोड़ा है। अब सम के लिए फॉर्मूला तो आपको पता है कि n/2 + 1 + n/2/2, तो इस प्रकार से ये फार्मूला लगेगा सम के लिए। अब सबसे पहले हम लगाएंगे, इससे अच्छा उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सजा लेना पड़ेगा। देखिए पहले सबसे छोटा को ढूंढिए, ये 2 है, इसके बाद फिर से 2 है, इसके बाद 3 है, इसके बाद 4 है, इसके बाद 6 है, और इसके बाद 7 है दोस्त। तो चलिए ये पहले हम जो छोटा था उसके बाद जो, मतलब इस प्रकार से हम सजा लिए, ठीक है। अब हम सजाने के बाद क्या करेंगे, संख्या को गिन लेंगे, कितने संख्या है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे लिख देते हैं 6, ठीक है दोस्त। तो ये 6 हो गया। अब ये सम वाला फार्मूला को लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सम है, तो सम के फार्मूला को लिखेंगे। सम का फार्मूला है n प्लस, जैसे n/2 + 1 + n/2/2, ठीक है दोस्त। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये संख्या को यहाँ पे पुट कर देंगे, मतलब रख देंगे। तो चलिए n के जगह पे कितना है दोस्त, 6 है, तो 6 बट्टे में 2 + 1 है तो 1। अब यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस, ये n के जगह पे 6 बट्टे में 2, और यहाँ नीचे में कितना है दोस्त, 2 है तो 2 दे दिए, ठीक है। अब बताइए 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, तो ये 3 हो गया, और 3 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा दोस्त, तो 4 हो जाएगा। बीच में क्या है, प्लस है। अब ये 6 को 2 से भाग कर देंगे कितना हो जाएगा दोस्त, 3 हो जाएगा। नीचे में कितना है, 2 है। अब इसको जोड़ना नहीं है, अब आपको क्या करना है कि देखना है कि ये चौथा स्थान पे इसमें कौन सा नंबर है। तो भाई 1 2 3 4, चौथा स्थान पे आपको 4 दिखाई दिया। फिर देखना है कि तीसरा स्थान पे क्या है, तो 1 2 3, तीसरा स्थान पे क्या है दोस्त, ये 3 है, तो यहाँ पे 3 बट्टे में कितना हो जाएगा, 2। अब क्या करेंगे, 4 और 3 7, 7 को 2 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 7/2, मतलब 3.5 आंसर अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो इस प्रकार से ये नंबर का जो है कि नहीं, ये नंबर का जो है माध्यक हो जाएगा आपका
7/2 मतलब 3.5। तो ये किसके लिए था? विषम के लिए था। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं, तो इस प्रकार से जो भी संख्या रहेगा, सम संख्या विषम संख्या दोनों हम बता दिए हैं। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं दोस्त बहुलक। बहुलक किसे कहते हैं? बहुत इजी है, इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, बहुत अनिवार्य है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बहुलक में क्या होता है ना दोस्त, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आए उसे हम बहुलक कहते हैं। अब आप ही बताइए ना, इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन संख्या आया है? सबसे पहले तो भाई इसको हम क्या कर लेते हैं, पहले 2, इसके बाद फिर 2, इसके बाद फिर 3, इसके बाद 4, इसके बाद 6, इसके बाद 7। अब बहुलक का नियम होता है कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आता है उसको हम बहुलक कहते हैं, ठीक है। तो देखिए आप बताइए कि सबसे ज़्यादा बार क्या आया है भाई? तो ये 2 है। देखिए 3 आया एक बार, 4 आया एक बार, है नहीं, एक बार 6 आया एक बार, 7 आया एक बार, लेकिन 2 जो है दोस्त ये 2 बार आ गया। इसका मतलब इसका जो बहुलक होगा, बहुलक जो होगा ये संख्या का माध्यक ना होकर के, माध्य ना होकर के बहुलक जो होगा दोस्त इसका 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये बहुत छोटा सा टॉपिक था और बहुत अनिवार्य टॉपिक था, जो क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक के बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको एक बार ना समझ में आता है तो 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, लेकिन ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।